हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा था, तो बच्चों ने बोला कि पकोड़े खाने हैं, तो मैंने सोचा चलो पकोड़े ही बनाते हैं। और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, और इधर पे मैंने थोड़ी सी विवान के लिए सोयाबीन फ्राई कर दी थी, उसे अच्छी लगती है। फिर उसने एक खाकर बोलने लगा कि ना मम्मी मेरे लिए पकोड़े बना दो, तो मैंने उसको बेसन में थोड़ा सा फ्राई करके दे दिया था। और इधर मैंने अच्छी तरह अपना बेसन फेंट के, और पहले मैंने इसकी सोयाबीन ही निकाल के दी थी इसको, और उसके बाद फिर मैंने ब्रेड पकोड़े बनाने स्टार्ट करे। पेस्ट मैंने बना के रख लिया था पहले से ही, और ये मेरी सोयाबीन हो रही है अभी फ्राई। और इधर मैंने फिर सोयाबीन निकाल दी थी फ्राई करके। पहले मैंने इनको फ्राई कर लिया था और फिर बेसन डाल के दोबारा से फ्राई कर ली थी। अगर पहले वैसे फ्राई कर दी तो फिर वो कच्ची कच्ची लगती, इसलिए मैंने पहले फ्राई करके और फिर बेसन में डाल के मैंने कर ली थी। और इधर मैं ब्रेड पकौड़े की तैयारी कर रही थी, तो मैंने इधर फ्लोर मेरा साफ़ था, मैंने इसी पे रख के काट के और इसी पे काट के मैंने बना लिए थे। चकला मैंने लिया नहीं था उसको काटने के लिए, तो मैंने इसी पे रख के काट लिए थे। और बस यही होता है कि बच्चों को ये खाना है वो खाना है, तो कि चलो बच्चों के लिए बनाते हैं। और आज मेरे हिमानिया ने बाल बनाए, बोल रही मम्मी रोज़ एक बाल बनाते रहते हो, आज मैं बनाऊंगी, थोड़े अच्छे भी बनाया करो और अच्छी लग रही हो। अब बस यही होता है कि थोड़ा सर पे पल्ला रखना पड़ता है, तो जैसे मर्ज़ी बाल बांध लो। तो कह रही नहीं मम्मी आज मैं बनाऊंगी बाल आपके, और आप बनाओ। और उधर दादी को बोल आई थी कि दादी यहीं पर ही रहना, मम्मी खाना बना रही है, वरना मम्मी को सर पे चुन्नी रखनी पड़ेगी। वैसे तो आती नहीं है, मम्मी वहीं पर ही बैठी रहती है, लेकिन कभी कभार होता है आ जाती है, जैसे हाथ धोने या वॉशरूम में आ जाती है। तो बस यही था कि कितनी भी गर्मी में आप खाना बना लो, बस खाने की आपकी कोई वो कर दे, तारीफ़ कर दे, तो फिर क्या गर्मी क्या सर्दी, बस सबको खाना पसंद आना चाहिए। और बच्चों के लिए तो वैसे भी खुशी हो के खाना बनाते हैं, अच्छा लगता है बच्चे खाना खाते हैं तो। और ये थी हमारी आज की दोपहर, बच्चों ने पकोड़े खाए, बारिश हुई, और फिर उसके बाद फिर मैंने ब्रेड रोल भी बनाए थे। 2 ब्रेड बच गई थी, तो वो मेरे को यही बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए 2 ब्रेड का ब्रेड रोल बना देना। मैंने कहा ठीक है बना दूँगी। उसके बाद मैंने इसके लिए ब्रेड रोल भी बनाए थे। और फिर इधर मैंने विवान को देने लगी थी, और केचप था नहीं, तो ऐसे ही खाना पड़ा था। और हम लोगों ने तो अपने लिए चाय बना ली थी, और विवान को टेस्टी लग रहे थे खुश हो रहा था। उसको वैसे भी सोयाबीन पसंद आती है, और इसके लिए मैं थोड़ी सी फ्राई करके रखती हूँ क्योंकि ये खा लेता है। और बीच में शायद थोड़ा अभी सो रहा होगा क्योंकि वही कर रहा था। और इधर ब्रेड रोल बन रहे थे, ज़्यादा नहीं बने थे, बस 2 ही बने थे। और एक साइड हमारी चाय उबल रही थी, और हिमान्या को तो फटाफट दो मुझे बना के। वो कह रही थी कि ब्रेड पकौड़े बाद बनाओ, पहले मेरे को ब्रेड रोल दो बना के। मैंने कहा मैं बना रही हूँ, और इसके चक्कर में अभी हमारी चाय भी निकल जाती, तो मैंने कहा बना तो रही हूँ मैं तो बस बना रहे थे हम, ब्रेड रोल बन रहे थे। और बाहर वेदर बड़ा प्यारा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और 4-5 ही बने थे बस, इसमें ज़्यादा नहीं बने थे। वो भी इसने किसी को भी नहीं दिए थे कि मैं ही खाऊंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। और ये देखिए बाहर का वेदर, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ था, लेकिन यह है कि थोड़ा सा कम तो लग रहा था कि हाँ थोड़ी गर्मी कम लग रही है। और इधर का दरवाज़ा थोड़ा हम कम ही खोलते हैं, मक्खी आ जाती है। और ये हिमान्या ही चला रही है इसको, और मैं मना कर रही थी, मैंने कहा मत कर बेटा ये टूट जाएंगे, और वो इसने तोड़ ही दिए थे। और इधर क्लीनिंग भी हो रही है साथ के साथ। और ब्रेड पकौड़े बनाने के बाद तो मतलब कोई भी आप पकौड़े बना लो तो बर्तन तो होते ही है, तो मैंने दोपहर को ही वैसे मांज के रख दिए थे सारे बर्तन, शाम को फिर अपने फटाफट खाना बन जाता है। और इसके बाद मैं खाना वाना खा के हमने अपने पकौड़े एंजॉय करके इधर कमरा वमरा सेट करने लगी थी मैं।
और विवान और कनिष्का ये थोड़ा कमरा फैलाते हैं, बहुत शरारत करते हैं। और इसके बाद फिर झाड़ू लगा दी थी मैंने शाम की। और 4 तो बज ही गए थे हमें खाते खाते। फिर 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करके फिर झाड़ू वाड़ू लगा के फिर किचन में आ गई थी मैं खाना बनाने। और उसके बाद फिर मैंने खाने में दाल और कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। कटहल 2 दिन हो गए थे रखे हुए, फिर ख़राब हो जाता, फिर मम्मी कहने लगी ख़राब हो जाएगा तो कटहल ही बना ले, तो फिर मैंने कटहल और दाल बनाई थी। और फिर इधर मैं किचन में आ गई थी और एक बार के कटहल मैंने फ्राई कर लिए थे, दूसरी बार के फ्राई हो रहे थे। और इधर दाल के लिए मसाला रेडी हो रहा था। एक साइड मैंने दूध उबाल के रख दिया था। दूध हमारे शाम को ही उबालता है, सुबह नहीं उबालते, शाम को ही उबालते, क्योंकि रात को सब दूध पीते हैं ना, तो इसलिए मैं शाम को ही उबालती हूँ। और फिर कटहल मैं इसी कलर का फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा आपको येलो येलो दिख रहा होगा, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं आता। मम्मी को ब्राउन सा कलर आता है ना, वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा ब्राउन कर लिया, ज़्यादा जला सा हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही फ्राई करती हूँ। लेकिन इससे कच्चा नहीं रहता, अच्छा ही बनता है। और फिर मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली थी, 4-5 हरी मिर्च काट के मैंने, और कटहल निकाल के मैंने फिर मसाला फ्राई कर लिया था। और दाल थोड़ी पतली बनाती, क्योंकि मिक्स दाल है, गाढ़ी हो जाती है बाद में, तो थोड़ी मैंने पतली रखी थी, बाद में वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। और 2 सीटी में हो गई, 3 सीटी में हो गई थी दाल बिल्कुल तैयार मेरी। और इधर मेरा कटहल भी हो ही गया है लगभग, बस थोड़ी सी प्याज काटनी है मेरे को। प्याज मैंने ज़्यादा नहीं, 2 ही काटी थी। ज़्यादा प्याज डालती तो बच्चे अलग निकाल के रख देते, इसलिए ज़्यादातर मैं पिसा हुआ मसाला डालती हूँ। लेकिन कटहल में तो यही वाला मसाला अच्छा लगता है, कटहल में और करेले में। और फिर इधर हमारा कटहल भी तैयार हो गया था और दाल भी हो गई थी। दाल मुझे ना थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने उसमें गर्म पानी डाला था। फिर बाद में फिर वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती, तो इसलिए थोड़ी सी लग रही थी मेरे को, थोड़ा सा मैंने उसमें गर्म पानी डाला था और ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने फटाफट आटा गूँध लिया था। मैंने आटा गूँध के फिर मैंने बच्चों को फिर फटाफट खाना दे के अपनी किचन निपटा ली थी। और फिर इधर मैं खाना करके दे रही थी सबको। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मम्मी पापा को ही देती हूँ खाना मैं, और ये खाना मैं इधर इनको दे रही थी। मेरी तवे की रोटी थी, वो मैंने कहा जल जाएगी, पहले इसे सेक ली थी, फिर इसे सेक के फिर मैंने सबको खाना वाना हमारा हो गया था। और इधर हमारी किचन हो गई थी, सारे बर्तन हमारे डन हो गए थे, पूरी किचन साफ़ हो गई थी हमारी। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को दूध देने लगी थी। और दूध काना बड़ी मुश्किल से पीता है, सॉरी विवान, उसको ना मलाई वाला दूध पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको छान के दूध देना पड़ता है मुझे। और बड़ी वाली बेटी को मलाई वाला दूध पसंद है और चीनी। और विवान को एक बात और, उसे फ्लेवर वाला दूध पसंद है, अगर जैसे ख़त्म हो गया फ्लेवर उसका तो वो नहीं पिएगा दूध, उसको फ्लेवर ही चाहिए। तो ये देख लिए मैं उसके लिए छान रही हूँ दूध, क्योंकि वो छान के ही पीता है दूध। और छोटी वाली बेटी कभी कभार पीती है, कभी कभार नहीं पीती, वो उसकी मर्ज़ी है। उसे पीना आता है तो वो अपना आप भी ले लेती है, और नहीं पीना आता तो मेरे हाथ मैं भी दूंगी, तो तब भी नहीं पीती। और बस यही तार, मैं तो पीती ही नहीं हूँ दूध, कभी कभार हाँ बस थोड़ा बहुत ले लेती हूँ दूध। और मम्मी पापा को भी दूध दे ही दिया था मैंने।
और इधर पे हमारी थोड़ी सी पैकिंग चल रही है और ये मैं प्रेस कर रही हूँ। तो हम सुबह निकल रहे हैं 4 बजे पंजाब के लिए, मेरी दीदी के यहाँ, मतलब मेरी नंद के यहाँ पर। और वैसे मतलब मेरी बेटी भी रहती है, मतलब जेठानी की बेटी है, उसका भी ससुराल वहीं पर ही है। तो बस ऐसे ही उनसे मिलने जा रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए। तो शायद मैं वहाँ पर वीडियो ना बना पाऊँ, आपको नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि वहाँ जाके तो थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं तो। और बच्चे तो यहीं पर है, बच्चों को नहीं लेके जा रहे क्योंकि दूर का सफ़र है और फिर ऊपर से गर्मी भी इतनी हो रही है। तो 2 दिन लगा के आना है हमें, बस वही थोड़ी सी पैकिंग चल रही थी और 2 दिन शायद मेरी वीडियो ना। और इधर थोड़ी सी मेरी पैकिंग हो गई है, ज़्यादा नहीं, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं और शायद आपको 2 दिन के लिए वीडियो ना मिल पाए मेरी, तो इसलिए मैं पहले से व्लॉग बना के डाल दिया मैंने। और 1-2 क्लिप अगर बना सकी तो वहाँ पर मैं बना लूँगी, आपको दिखा दूँगी। तो बस यही था मेरा आज का दिन। तो आज इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बाय।